गुड मॉर्निंग क्लास 3। हिंदी सृष्टि बुक निकाल लीजिए। हिंदी की बुक में आज हम प्रश्न पत्र 2 करेंगे। इसके पहले वीडियोस में मैंने आपको प्रश्न पत्र 1 हल करके करवाया था। आज हम प्रश्न पत्र 2 करेंगे। पेज नंबर 102 ओपन कर लीजिए। ये है हमारा प्रश्न पत्र 2, पेज नंबर 102 पे। तो इसके पहले वीडियो से मैंने आपका प्रश्न पत्र 1 ये करवा दिया था आपको बुक और कॉपी में। ऊपर फर्स्ट 1, 2, 3 मैंने कॉपी में करवाया था, फिर प्रश्न नंबर 8 कॉपी में करवाया था, बाकी बुक में करवाया था। चलिए तो आज हम प्रश्न पत्र 2 करते हैं। इसमें पहला क्या है? व्याकरण, ग्रामर। इसमें भी ये पहला है वाक्य शुद्ध करो। वाक्य को शुद्ध करके हमें लिखना है पानी बरस रही है। तो यह क्या होगा? पानी बरस रहा है। सभी राजे इकट्ठे हुए। सभी राजा इकट्ठे हुए। राजे नहीं होगा, राजा होगा, इकट्ठे हुए। तो इस तरह से हम शुद्ध को शुद्ध करके लिखे हैं कॉपी बुक में। आप भी अपनी बुक में इस तरह से लिखेंगे या कॉपी में भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको सॉल्व प्रश्न पत्र कॉपी में सॉल्व करना तो आप कॉपी में सॉल्व करके लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखो। एक मैंने लिख दिया है, आप 1-1, 2-2 अपनी कॉपी में लिखिएगा। जैसे बादल का क्या होगा? मेघ। एक और क्या होगा? वो आप अपने से लिखिएगा। ये क्या है? आग। आग का अग्नि अनल होता है, तो इस तरह से आप अपने कॉपी में लिखिएगा। हवा का क्या होता है? पवन। अचल होता है। कपड़ा का क्या है? वसन। और जो होता है वो अपनी कॉपी में लिखेंगे या तो बुक में। इस तरह से मैंने 1-1 लिखवाया है और अपनी कॉपी में आप 2-2 लिखिएगा। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, कोष्ठ में दिए गए शब्दों को बहुवचन में बदलकर रिक्त स्थान में भरो। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं कोष्ठ में, गाय। आपको गाय का बहुवचन क्या होगा? गाय। गुरु का गुरुओं, तो मेरे पास 10 गाय हैं। हमें गुरुओं का कहना मानना चाहिए। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 है जो कंप्लीट हो गया। नीचे आइए, प्रश्न नंबर 3 था ये हमारा। प्रश्न नंबर 4, नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों के विलोम शब्द भरकर वाक्य पूरा करो। यहाँ जो रंगीन शब्द उदय है उसका विलोम क्या होगा? उदय में उगना, अस्त में डूबना। तो इसको अस्त करके हमको वाक्य को पूरा करना हो गया। सूर्य पूरब से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। मुझे तुम्हारे आने की आशा थी किंतु न आने पर निराशा हुई। धनी लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं किंतु निर्धन झोपड़ियों में रहते हैं। यानी धनी का क्या होगा? निर्धन। गांधी जी सदा सत्य बोलते हैं, उन्हें कभी असत्य नहीं बोला। उन्होंने कभी असत्य नहीं बोला। तो देखिए पहला उदय का क्या विलोम होगा? अस्त। आशा का निराशा। धनी का निर्धन। सत्य का असत्य। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 4 है जो कंप्लीट हो गया बुक में। प्रश्न नंबर 5 पे आइए, विशेषण और विषय संज्ञा शब्दों को अलग कीजिए। अनमोल हीरा, अनमोल विशेषण है, हीरा। मधुर स्वर, मधुर हमारा विशेषण हो गया, स्वर विशेष हो गया। तो प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 6, सर्वनाम शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान को पूरा भरिए। सर्वनाम यहाँ पे देखिए, आपका, मैं, वह, उसे, ये सर्वनाम शब्द है। इससे हमें यहाँ पे एक लिखा हुआ है, इसे हमें पूरा करना है। पर्यावरण ने कहा, पर्यावरण ने क्या कहा? मैं आपका दोस्त हूँ। तो यहाँ मैं सर्वनाम है, मैं आपका दोस्त हूँ। जंगल में आपका रहना कठिन होगा। वह इतना लालची था कि मुर्गे को मारने में भी उसे दया नहीं आई। तो इस तरह से यहाँ मैं, आपका, वह, उसे यहाँ भरना है। प्रश्न नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 7 है, क्रिया शब्द को रेखांकित करो। तो इसमें क्रिया शब्द को तो उसके लिए त्यौहार पे नए कपड़े पहनते, क्रिया क्या हो जाएगा? पहनना। कपड़े पहनते हैं, क्रिया हो जाएगा। सभी त्यौहार धूमधाम से मनाए जाते हैं, तो ये हमारा क्रिया हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हो गया पाठ से। अब हमें पाठ से, जो हमारी बुक में पाठ है उससे लिया गया है 6 नंबर। पाठ 6 से हमारा है, निम्न वाक्यों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाओ। फूल सबको भाता है, सही। सबसे अच्छी चौथी स्त्री का बेटा था, गलत। पर्यावरण प्रदूषण फैलाना चाहता है, गलत। बंदर ने चिड़िया के लिए घर बनाया, गलत।
तो पहला सही है, बाकी दूसरा तीसरा चौथा गलत है। प्रश्न नंबर 7, किसने किससे कहा? क, बेटा पुराने कपड़े पहनकर होली खेली जाती है। अर्नब की दादी ने अर्नब से कहा। दादी ने अर्नब से कहा बेटा पुराने कपड़े पहनकर होली खेली जाती है। तो हम लिख भी सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दे रहा है, यहाँ नहीं, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। दादी ने अर्नब से कहा बेटा पुराने कपड़े पहनकर होली खेली जाती है। ख, तुम तोता और खरगोश के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तो आपने कहानी पढ़ी है सच्ची मित्रता की। किसने? लोमड़ी ने चिंपैंजी से कहा तुम तोता और खरगोश के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? किसने कहा? लोमड़ी ने। तोता इसे अपने से लिख लीजिएगा। लोमड़ी ने चिंपैंजी से कहा तुम तोता और खरगोश के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तो ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 8 पे आइए। रिक्त स्थान भरो। क, होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर बैठी। बबुल के पास चिड़िया का घोंसला था। चिड़िया का घोंसला था। प्रश्न नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 9 है, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। पत्तों की गोद में रहकर फूल हमेशा मुस्कुराता, कांटों की नोकों को सहकर फूल हमेशा मुस्कुराता। ये पत्तों की गोदी में रहकर फूल हमेशा मुस्कुराता, कांटों की नोकों को सहकर फूल हमेशा मुस्कुराता। तो फूल हमेशा मुस्कुराता कविता का है, उसकी पंक्तियाँ हमें पूरी करनी थी, तो हमने कर ली। प्रश्न नंबर 10, निम्न प्रश्नों को उत्तर दो। तो इन प्रश्नों का उत्तर आपको याद होगा, मैंने इसके पहले आपको लेसन में लिखवा दिया है। चौथे स्त्री के बेटे के बारे में वृद्ध स्त्री ने क्या कहा? तो चौथे स्त्री की बेटे के बारे में वृद्धा ने कहा कि देखो यही सच्चा हीरा है हीरा। चिड़िया ने बंदर को किस प्रकार समझाया? चिड़िया ने बंदर को कहा जिस प्रकार से सभी लोग अपना घर बनाते, तुम तो मनुष्य के प्रजाति माने जाते, तुम अपना घर क्यों नहीं बना सकते? अगर तुम अपना घर बना लेते तो आज बारिश में तुम्हें भीगना नहीं पड़ता। ऐसे इस प्रश्नों का मैंने उत्तर आपको पहले कॉपी में लिखवा दिया, तो वहाँ से कॉपी में प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, इसे लर्न करेंगे। प्रश्न नंबर 11, निम्न शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। साथी। अब साथी का वाक्य आपको अपने से बना के लिखना है, जैसे हम सब अच्छे साथी हैं, ये हो जाएगा। या हम लोग एक साथ रहते हैं। दिल, तुम्हारा दिल कितना साफ है, इस तरह से आप वाक्य बना के लिख सकते हो। सही। प्रश्न नंबर 12 हमारा, सही उत्तर चुनो। क, चींटियों की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है? उग्र, शांत, चंचल या सरल? तो यहाँ उग्र लिखा है, शांत भी होती है, जैसे चींटी होती है उग्र भी हो सकती है, शांत भी हो सकती है, तो हमने उठ पे लगाया। होली पर कौन सी मिठाई बनती है? बर्फी, गुजिया, गुलाब जामुन, लड्डू। तो गुजिया बनती है, बर्फी नहीं बनती है, गुजिया बनती है। प्रश्न नंबर 13, मूल्यांकन प्रश्नों का उत्तर दो। पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? पर्यावरण पाठ के आधार पर सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। पेड़ पौधे को काटना चाहिए, गलत। जंगल काटकर मकान बनाना चाहिए, गलत। पेड़ पौधे को काटने से बचाना चाहिए और नए पौधे लगाना चाहिए, सही। हमें कुछ नहीं करना चाहिए, गलत। तो हमारा पाठ 13 प्रश्न नंबर 13 ये हमारा था प्रश्न नंबर 13 पेज नंबर 103 पे। अब पेज नंबर 100, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों अभ्यास प्रश्न पत्र 2। इस तरह से आप अपने कॉपी में इसे कंप्लीट कीजिएगा और इसे लर्न कीजिएगा। बाय बच्चों।